ध्वज के पुत्र को स्वयं आरे से चिरवा दिया, लेकिन उनके आंखों में आंसू नहीं आया। आज कलयुग में तो ऐसी परीक्षा भगवान किसी को नहीं करते हैं। क्यों? उन्होंने पहले ये वरदान मांग लिया, जो हमारी परीक्षा की है ना, कलयुग में किसी की भी मत करना, नहीं नाम को ही भूल जाएंगे। तो ये तो बहुत छोटा सा दुख है, आप इतने में ही आज स्वयं दुखी हो गई। आज सुदामा जी कहने लगे, आप तो प्रेम से भगवान का भजन करो। आज ब्राह्मणी स्वयं भगवान की सेवा कर रही हैं, प्रेम से भगवान का भजन गा रही हैं। हे प्रभु, मेरी जो आपके चरणों में लगन लगी है, उस लगन को कभी भी मत तोड़ना। आप भी क्या मांगेंगे भगवान से? आज हमारी भगवान की 7वें दिन की कथा है और भागवत कथा में हमारी लगन लगी और भोलेनाथ के चरणों में हम हमेशा आते रहेंगे। प्रभु आप हमारा साथ निभाना। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बुहाई मेरे तेरे नाम की, तेरी बुहाई मेरे तेरे नाम की। तेरी बुहाई मेरे तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाम पुरानी, गहरा नाम पुरानी। जल है गहरा नाम पुरानी, जल है गहरा नाम पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। प्यारे मेरी लागी मेरी लागी लगन मत छोड़ना।
शाहकार है, तू ही मेरा शेर है, तू ही शाहकार है। हरि बोल। तू ही मेरा शेर है, तू ही शाहकार है। तू ही मेरा शेर है, तू ही शाहकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ओ प्यारे, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरी की मोरी लागे लगन मत जोड़ना, प्यारे मेरे लागे लगन मत जोड़ना। बड़ा धन है संतोष, जो आवे संतोष धन सब धन दूर समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। अगर आपने संतोष रखा है तो सब कुछ है, और संतोष नहीं है तो आप दर दर भटको, कोई भी शांति मिलने वाली नहीं। आप मन में विचार करें कि सब संसार का पैसा हमारे लिए आ जाए तो कैसे आएगा? समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जितना भाग्य में दिया है भगवान ने सो मिल जाएगा आपको। तो आप तो बड़े प्रेम से संतोष रखो। बोले हम घर में भूखी बैठी हैं, इस बात की चिंता नहीं, लेकिन कोई भी ब्राह्मण संत आ रहे हैं वो भी भूखे जा रहे हैं। तो आज स्वयं ब्राह्मणी सेवा करने लगी तो इतने में स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर उनके सामने प्रकट हो गए हैं और स्वयं ब्राह्मणी से कहने लगे, आपने कुछ भोजन प्रसाद बनाया हो तो हमें दीजिए। बोले अभी हमने कुछ भोजन प्रसाद बनाया नहीं, लेकिन हमारे पास ठाकुर जी की झारी का जल जरूर है, आप इस जल का पान करें। तो ठाकुर जी की झारी का जल भगवान बांके बिहारी के हाथ में दिया और भगवान ने वही जल पान करके अपनी आत्मा को संतुष्ट किया है। पूछने लगे आपके पति का क्या नाम है? अब पहले समय में माता बहन पति का नाम नहीं लेती। पहले कोई भी माता बहन पति का नाम अपने मुखारविंद से बिल्कुल भी नहीं लेती। और अब की मत पूछना, अब तो राधे ही राधे है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अब तो पति का नाम क्या सास ससुर को भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि टीवी और मोबाइल आ गए ना। अब टीवियों में जब पूरे दिन सीरियल ही सीरियल देखेंगे, कभी भगवान की कथा देखेंगे ही नहीं, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? सत्संग कहाँ से आएगा? भगवान का नाम किराए पर नहीं मिलता है। मन लगा के हम कोई सत्संग को सुनते हैं, जब ही ज्ञान हमारे अंदर आएगा। पति का नाम कभी भी नहीं लेना चाहिए। मुखारबिंद से आप पति का नाम लेंगे तो पति की उम्र कम होगी, वैसे भी कम हो रही है वो तो, क्योंकि इतनी टेंशन है बेचारों को। जब सुबह कमाने के लिए जाते हैं ना तो प्रसन्न होते हुए जाते हैं, जब शाम को आते हैं ना तभी उदास हो जाते हैं घर में। सुबह जाएंगे ना खुश हो जाएंगे, क्योंकि रात भर तो चैन से सोए हो, क्योंकि कोई चिंता नहीं है। लेकिन जब पूरे दिन काम पर रहेंगे तो पत्नी का फोन जरूर जाएगा, वो लेके आना ये लेके आना, तो पूरे दिन टेंशन ही टेंशन। बोले जितना कमा रहे हैं इससे ज्यादा तो खर्चा बता रही है, तो उम्र तो इसलिए भी कम हो रही है। पत्नी का कर्तव्य क्या है कि अगर पति दुख में है तो पत्नी को भी साथ देना चाहिए, क्योंकि एक के भरोसे गाड़ी नहीं चलती है, एक हाथ से तो कभी ताली भी नहीं बजती है। आज के समय में अगर एक ही व्यक्ति अपना जीवन चला रहे हैं
तो उनके पास में अच्छा काम है तो चला रहे। लेकिन पत्नी का भी कर्तव्य है कि पति अगर दुख में है, निर्धन है, तो निर्धन पतियों का साथ आपको देना चाहिए, ना कि उनको परेशान करना है। तो स्वयं सुशीला मैया ने नहीं बताया, भगवान समझ गए। कहने लगे आप निर्धन हैं, गरीब हैं, लेकिन आपने आत्मा संतुष्ट कर दी। क्यों? अगर आपके द्वार पे कोई आया है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, पानी तो पिलाओ। आपके द्वार पे आ जाएं तो कम से कम जल का लोटा तो पिलाएं, अतिथि सत्कार तो करें। अब आज के समय में अतिथि सत्कार भी दूर हो गए। कोई किसी के घर पे आ जाए तो अतिथि सत्कार नहीं, तो सब सत्कार दूर हो गए। केवल सुशीला मैया ने क्या पिलाया? जल का पान कराया है। उसी से भगवान संतुष्ट हो गए और कह के चले गए, आपके पति के जो मित्र हैं ना, वो द्वारकापुरी में निवास करते हैं, वहीं भेज देना। सुदामा जी आए और जैसे ही सुदामा जी आए कहने लगे, हमने सुना है आपके द्वारकापुरी में मित्र रहते हैं, आप वहां क्यों नहीं जाते? बोले कैसे जाऊं? जाऊं तो सही, लेकिन 4 जगह ऐसी हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जहां भगवान की कथा हो रही हो वहां खाली हाथ कभी नहीं जाना है। मित्र के यहाँ जाए तो कभी खाली हाथ नहीं, गुरु के यहाँ जाए तो कभी भी खाली हाथ चरण स्पर्श नहीं करने गुरु जी के। आपने गुरु मंत्र लिया है तो खाली हाथ चरण स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करने हैं। कुछ ना कुछ चरण भेंट रखकर ही आपको चरण स्पर्श हरिओम श्री राधे राधे। तो आज स्वयं सुशीला मैया गई, 4-5 घरों से चावल लेके आई और 4-5 घरों से जो चावल लेके आई फटी टूटी आज कपड़ों में गांठ लगाई और हाथ में डंडा दे दिया, ये सीधा रास्ता जा रहा है, लौट के मत आ जाना, लौट के नहीं आना है, सीधे चले जाना। भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए आज स्वयं सुदामा जी जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चलो रे मन में, आते चलो रे मन में, हरे राम राम चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर। आज स्वयं भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी जा रहे हैं। तन सूख रहा है, विवाही फट रही हैं और स्वयं चावल की पोटली को कांख में दबा लिया और स्वयं सुदामा जी भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रहे हैं। मन में विचार आने लगा, ना जाने कितनी दूर है कन्हैया तुम्हारी द्वारकापुरी। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। स्वयं सुदामा जी को भूख सताने लगी, प्यास लग रही है और मन ही मन विचार करने लगे, कन्हैया ना जाने कितनी दूर द्वारकापुरी है। मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन इतनी दूर द्वारकापुरी में कैसे आऊं? दूर नगरी बड़ी दूर नगरी श्याम, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी श्याम, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ऐसे आओ रे कन्हैया, ऐसे आओ रे सावरिया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी।
रात में आऊं तो डर मोह लागे। राम को डर मोह लागे, डर मोह लागे कान्हा, डर मोह लागे। ओ डर मोह लागे, शर्म मोह लागे। रात में आऊं तो डर मोह लागे, दिल्ली में आऊं तो है दिल्ली में आऊं तो देखे सारे नगरे, बड़ी दूर नगरे है, दूर नगरे, बड़ी दूर नगरे। सखी संगी आओ काना, शर्म मोह लागे। सखी संगी आओ काना, शर्म मोह लागे, शर्म मोह लागे, शर्म मोह लागे, शर्म मोह लागे, शर्म मोह लागे। ओ शर्म मोह लागे, शर्म मोह लागे। ओ अकेली आऊं तो है अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चालू काना, कमर मोरी लाची के। धीरे आओ कान्हा, कमर मोरी लाची के, कमर मोरी लाची के, कमर मोरी लाची, कमर मोरी लाची के, कमर मोरी लाची के। धीरे धीरे जाऊं काना, कमर मोरी लाची के, झपट चलूं तो है झपट चलूं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोले बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा, आज स्वयं सुदामा जी जा रहे हैं और जाते जाते उनको बहुत जोर की भूख लगने लगी। मन में विचार आया, अब भूख लग रही है तो क्या खाऊं। तो एक चने का खेत है, उस चना के खेत में चले गए और स्वयं चना खाने लगे हैं। और जैसे ही चना तोड़कर खाने लगे तो वो खेत था भीलों का। जैसे ही भीलों को मालूम चला और भील आए, स्वयं सुदामा जी को मारने लगे। भगवान श्याम सुंदर मन में विचार करने लगे, देखो सुदामा जी को आज भील मार रहे हैं, तो भगवान ने भी एक भक्त का रूप बना के आए। कहने लगे, भैया सुदामा आपको ये भील ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप इनसे मामा कहो। तो सुदामा जी ने कहा, मामा श्री राम राम। तो भीलों ने आज सुदामा जी को गले से लगा लिया है, भैया खूब चने खाओ। तो स्वयं में आज चना खा रहे हैं
और सुदामा जी स्वयं चलते चलते थक गए। पूछने लगे अभी द्वारकापुरी कितनी दूर है? बोले अभी बहुत दूर है, चले जाओ आप। तो स्वयं द्वारकापुरी जा रहे हैं और द्वारकापुरी जाते जाते स्वयं भगवान सुदामा जी थक गए। बीच में नदी आ गई। अब मन में विचार करने लगे इस नदी को पार कैसे करें। अब नदी को पार करने का कोई सहारा नहीं है। तो भगवान ने जय और विजय से कह दिया स्वयं आप नौका डाल दीजिए। तो उसमें नौका डाल दी और भगवान श्याम सुंदर स्वयं केवट बन गए। बोले केवट भगवान की हो। और भगवान स्वयं यही कह रहे हैं केवट प्रभु भगवान राम जब स्वयं गए ना तो स्वयं केवट से यही कहा है केवल आप से अनाथ को इतना सहारा देना, उन पर हमेशा कृपा बरसाते रहना, क्योंकि हमारी जो लाज है वो कभी डूबनी नहीं चाहिए। हम जब अनाथ हो जाए ना केवल इतनी कृपा करिए कि हमारे नाव में आप आकर बैठो और हमारे नाव का पवित्रीकरण होना चाहिए। होना इस अनाथ पर दया कीजिए, ओ प्रभु मुझ अनाथ पर दया कीजिए। आप अपने चरणों को धुला लीजिए, अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ मुझे अनाथ पर दया कीजिए, नाथ अपने चरणों को धुला लीजिए, धुला लीजिए, चरणों को धुला लीजिए। चरण को बढ़ाइए, आइए करीब आके चरण को सुनाइए। हाथ मेरे माथे पर, हाथ मेरे माथे पर रख दीजिए, अपने चरणों को धुला लीजिए, अपने चरणों को धुला लीजिए। नाव में बिठाया, नाव में बिठा कर पार पहुंचाया। चरण को धुला करके नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया। पार किया मुझको, पार किया है मुझको, मुझे तारिए। नाथ अपने चरणों में
जगा दीजिए, अपने चरणों को रुला दीजिए। रुला लीजिए, नाथ अपने चरणों को रुला लीजिए। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। श्री राधे। आज स्वयं सुदामा जी चलते चलते और बीच नदी पे आके रुक गए, तो भगवान स्वयं केवट बन गए और केवट बनकर स्वयं आज एक बहुत सुंदर भजन गाया है और बहुत सुंदर पंक्ति गा रहे हैं। जग नैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार करें बिना पैसा पार। अब बिना पैसा ये पार है जाए तो इससे बढ़िया केवट कहाँ मिलेगा। तो सुदामा जी मन में विचार करने लगे, देखो ये केवट तो बहुत सुंदर आया है, जो पैसे लेने की भी नहीं कह रहा। पूछने लगे आप हमें पार लगाओगे? बोले हमारा काम ही पार लगाना है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं। लेकिन आज स्वयं सुदामा जी को भगवान ने बैठा लिया है और नौका में बैठा कर पार लगा दिया। और जैसे ही जाने लगे भगवान ने आज उनका हाथ पकड़ लिया है। बोले जा कहाँ रहे हैं? बोले हम अपने द्वारकापुरी के लिए जा रहे हैं। बोले हमारी उतराई तो देखी जाओ। बोले आपने ही तो कहा था बिना पैसा के ही पार लगाएंगे, हमारे पास पैसा कहाँ है? बोले नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो देना जरूर पड़ेगा। बोले हमारे पास पैसा है ही नहीं। तो स्वयं कहने लगे आप कुछ नहीं तो केवल अपने दरिद्रों को देके जाओ। और सुदामा जी के दरिद्रों को नाव में ही हरण कर लिया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, आज सुदामा जी के सभी दरिद्रों को दूर किया। और सुदामा जी आगे चलते चलते थक गए और जैसे ही आगे गए और एक पेड़ के नीचे सो गई। प्रभु आपको अच्छा लगे सो करना। भगवान ने जय और विजय को भेज दिया। और जैसे ही जय और विजय को भेजा कि आज हमारे मित्र को ऐसे उठा के लाओ, वहां सोते हुए हो और यहाँ आके उठ जाएं। तो जय और विजय गए और सुदामा जी को ऐसे उठा के लाए, स्वयं द्वारकापुरी में लाके सुला दिया है। जैसे ही द्वारकापुरी में भगवान श्याम सुंदर सो रहे, आज सुदामा जी सो रहे हैं और वहाँ भगवान के नाम का बहुत सुंदर संकीर्तन हो रहा है। और जैसे ही संकीर्तन होने लगा तो सुदामा जी की निंद्रा खुल गई। पूछने लगे द्वारपालों से ये गांव कौन सा है? द्वारपाल कहने लगे ये गांव नहीं, ये तो धाम है, द्वारिका धाम। और धक्का लगाने लगे, ना जाने कहां से भिखारी आ गया है। सुदामा जी कहने लगे यहाँ तो हमारे मित्र हैं, आप हमारे मित्रों को भगवान द्वारकाधीश स्वयं देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर आस लेके आया हूँ। कौन हो तू? महाराज कौन हो तू? अरे
द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। हेलो गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे पकड़ी न तन में जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे पगड़ी तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिल नहीं सका बदे नसीब आ गया है, मिल नहीं सका बदे नसीब आ गया है। चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, बेईमान के साथ अजीब आ गया है, बेईमान के साथ अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाओ। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, चरण आंसुओं से
श्याम रे रुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हरे द्वार पालो। प्रभु द्वारकाधीश सुदामा जी के चरणों को धो रहे, व्रत ब्राह्मण के चरणों को धो रहे। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने दे रो हो कन्हैया। हाय महा दुखो पायो सखा, तुम आए नाय तय व्रथा देने कोई। पानी परात को हाथ छुओ ना, नैनन के जल सौंप दो। आज स्वयं जल का लोटा हाथ में नहीं लिया और अपनी नेत्रों की धारा से आज भगवान श्याम सुंदर स्वयं चरण दुलारे पूरे घर परिवार को, कुटुंब परिवार को पवित्र किया। स्वयं सभी रानियों को आज सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, भगवान श्याम सुंदर के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। और जैसे ही सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, आज हाथ ऊंचा किया, आज 10-20 रानी आई, तो आज सुदामा जी ने सभी के लिए सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है। और जब 108 रानियां आई, जब तक सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, और फिर भगवान से पूछने लगे कितनी रानी और हैं? बोले अभी तो 16,000 और बची। बोले अब हमारे बस का रोग नहीं आशीर्वाद देने का, हमारा हाथ थक गया। कन्हैया केवल आप अकेले आ जाओ, आपके लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और सुदामा जी को देखकर भगवान श्याम सुंदर स्वयं रो रहे हैं। सुदामा धन्य है भैया, आपने इतना दुख क्यों पाया, हमारे पास क्यों नहीं है? सुदामा जी कहने लगे आपने श्राप दिया और आप ही हमें देख देख कर रो रहे हैं, आपकी लीला अपरंपार है। धन्य धन्य मम भाग, आज तुम्हें कृपा करी दर्शन दीने। मेरे बालापन के मित्र परम प्रिय का वेश धारण कीने। आज स्वयं वेश को देखकर रो रहे हैं, तुम्हारा तन सूख रहा है, धोती फट रही। इतना दुख क्यों पाया भैया, हमारे पास आते तो इतना दुख कभी भोगना नहीं पड़ता। लेकिन स्वयं सुदामा जी से भगवान कृष्ण कहने लगे भैया सुदामा, आज तो बहुत दिनों के बाद में मिले, आज बार बार पूछ रहे हैं भैया बहुत दिनों के बाद मिले, घने दिनों के बाद में आज आप द्वारकापुरी में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। बालक तार जब आया करता, रोज तेल कर जाया करता। बालक तार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता।
विचरण सुदामा रे भाई घना जिना में आया पता मेरे यार सुदामा रे भाई घना जिना में आया सुना कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खाने सुना कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खाने टोट की मार सुना मारे मैं घना जिला में पता मेरे हर सुधा मारे मैं घना जिला में आया सब बच्चों का हाल सुना मिश्राणी की बात बता दे सब बच्चों का हाल सुना मिश्राणी की बात बता दे क्यों गया हाल सुदामा रे मैं घना जिला में आया बता मेरे यार सुदामा रे मैं घना जिला में आया यार सुदामा रे मैं घना जिला में आया हमने सुना कुटुंब कहानी तो कर पड़ गई ठोकर खानी हमने सुना कुटुंब कहानी तो कर पड़ गई ठोकर खानी हो गया हार सुदामा रे मैं घना जिला में पता मेरे यार सुदामा रे भाई घना जिला में आया घना जिला में हरियाली की श्याम सुंदर भगवान की प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। आज स्वयं कृष्ण सुदामा बड़े प्रेम से गले मिले भैया। आप इतने दिनों में क्यों आए? अगर आप पहले हमारे पास में आते तो आपको कभी दुख भोगना नहीं पड़ता। भैया हमारी भाभी ने कुछ सौगात में भेजा हो तो दीजिए। अब सुदामा जी मन में विचार करने लगे, देखो यहाँ भी इलाज को बिगाड़ेगा। कहने लगे भैया स्वयं घर में भूखी बैठी है, वो आपके लिए क्या देंगे? तो आज पूछने लगे भैया ये कांच में छुपा के क्या लाए हो? बोले रास्ते में भीलों ने मारा तो मेरी माला टूट गई, उसी माला के मनकाओं को बांध के लेके आया हूँ। कहने लगे भैया पहले झूठ बोली तो ये दशा हुई और फिर भी ना सुधरे। पहले झूठ बोली तो ये दशा हो गई आपकी और फिर भी ना सुधरे। अबे जो आयोजा काम को वापे और ना होए। अब जो जिस काम के लिए आया है ना तो वो कभी सुधरेगा ही नहीं। तो सुदामा जी से आज भगवान श्याम सुंदर ने तुरंत कांक में से चावलों को पोटली को खींच लिया है और आज पोटली को खोलकर जैसे ही देखने लगे कहने लगे भैया इसमें तो आज चावल हैं। आज ये चावल हमारी भाभी ने भेजे हैं ना तो ये 56 भोग से भी ज्यादा बढ़ के हैं।
56 भोग का इतना स्वाद नहीं जितना प्रेम में भाव का भूखा हूँ। भाव ही एक सार है और भाव से बदले तो उनकी नैया पार है। तो आज स्वयं चावलों का भोग लगा रहे हैं, पहली मुट्ठी का भोग लगा रहे हैं। आज स्वयं सुदामा जी कहने लगे भैया हमें विदा करो, आज हमें सपने में आपकी भाभी नजर आई। बोले हैं आपका पेट भर गया ना तो अब तो नजर आएगी सही। जब आप भूखे थे ना तब आपको परिवार याद नहीं आया, और जब पेट भर गया ना तो परिवार को याद कर रहे हैं। भगवान विदा करने के लिए जाने लगे, तो आज जैसे ही भगवान विदा करने जा रहे हैं तो दोनों मुट्ठी बंद कर ली आज भगवान ने, और दोनों मुट्ठी बंद करके आज स्वयं विदा करने जा रहे हैं और आगे गए हैं। सुदामा जी मन में विचार करने लगे, अभी तो इन्होंने कुछ दिया ना लिया, गांठ के चावलों को और खा गए। सुदामा जी गुस्सा करने लगे और भगवान इतनी दूर जाके आज दोनों हाथ खुले कर दिए। बोले तुम्हारा रास्ता जा रहा है, और गुस्सा में आ गए। बोले इन्होंने कुछ दिया ना लिया, गांठ के चावलों को और खा गए। मैं पहले ही समझा रहा ब्राह्मणी को, ये जन्म का चोर है, गोपियों के घर में चोरी कर करके खाई इन्होंने। क्योंकि भगवान कृष्ण कन्हैया ने स्वयं गोपियों के घर में माखन को खाया, और ये हमें क्या देगा। पर ब्राह्मणी नहीं मानी। पर सुदामा जी ने कभी धन नहीं मांगा, ब्राह्मणी ने धन मांगा, दो लोग का राज मिल गया। और सुदामा जी ने केवल भक्ति मांगी, तब आके बिहारी का दर्शन मिल गया है। सुदामा जी ने भगवान मांगे, भगवान मिल गए। जिन्होंने धन मांगा उनके लिए धन मिल गए, और जो भगवान की भक्ति में हमेशा रंगे रहेंगे उनको भागवत भगवान की कृपा से श्याम सुंदर का साक्षात्कार हो जाए। भक्ति के रंग में हमेशा रंगे रहना है। आगे सुखदेव भगवान कहते हैं, सुदामा जी आज स्वयं सुंदर महलों को देखकर डरने लगे। मेरी सुदामापुरी कहाँ गई? हे कन्हैया, आपने कब के बैर निकाले हैं? मेरी टूटी सी झोंपड़ी थी उसको भी आपने हटा दिया, एक कंचन महल खड़े हैं। और सुदामा जी मंदिर देखे डरे सुदामा, मंदिर देखे डरे, मंदिर देखे डरे सुदामा, मंदिर देखे डरे। मेरी टूटी झोपड़िया, तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देखे डरे। नारी सुशीला, तो थी मेरी नारी सुशीला। तेरे दारे खड़े रे सुदामा, मंदिर देखे मंदिर देखे डरे सुदामा, मंदिर देखे डरे। मेरे तुलसी के बेरावा, तो थे मेरे तुलसी के भरिवा, तो थे मेरे वृक्ष खड़े सुदामा, मंदिर देखे। बोले श्याम सुंदर भगवान की। आज सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, और सुदामा जी स्वयं महल मकान मंदिर को देखकर डरने लगे। ब्राह्मणी से पूछा ये सब कहां से आया? मैया
आपको पड़ोसियों की सौगंध है, जोर जोर से बोलना है आपको। अब पता चल जाएगा आप पड़ोसियों से कितना प्रेम करती हैं। अब जो जितना जोर से बोलेगी ना वो पड़ोसी से प्रेम नहीं करती। सभी थोड़ी देर के लिए शांति धारण करेंगे और प्रेम से बैठे रहेंगे। श्रीमद् भागवत कथा कुछ समय के लिए चलेगी, व्यास विदाई की ओर है और सभी प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन प्राप्त करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आज स्वयं भगवान अपने यदुवंशी बालकों के लिए उपदेश दे रहे हैं, बेटा जाने में अनजाने में कभी ब्राह्मणों का अपमान मत कर देना। लेकिन आज स्वयं अपने पिताजी का भी मजाक बनाने लगे। हमारे पिताजी का तो यही काम है, संत ब्राह्मणों की उपमा गाते हैं हमेशा। तो आज जामवती के पुत्र शाम के पेट में कपड़ा बांध दिए और जहाँ संत तपस्या कर रहे हैं उसी क्षेत्र में जाके पहुंच गए हैं। भृगु अंगिरा बांधे कश्यप अत्रि मान्यवो। भृगु ऋषि, दुर्वासा, कन्नवादी ऋषि तपस्या कर रहे हैं। बोले महाराज हमारे घर में नई बहू आई है, इनके गर्भ से लड़का होगा या लड़की? संतों ने श्राप दे दिया, ना लड़का होगा ना लड़की, इनके गर्भ से लोहे का मूसल होगा। आप सभी यदुवंशियों का विनाश करेगा। और जैसे ही यदुवंशी डर गए, प्रभु क्षमा करें। लेकिन आज स्वयं जैसे ही महाराज उग्रसेन के दरबार में आए, खोल के देखा संत ब्राह्मणों का श्राप झूठा हो नहीं सकता। वही लोहे का मूसल निकला, कुटवा के समुद्र में फेंकवा दिया। आज वही यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई और स्वयं यदुवंशी आपस में लड़ने लगे हैं। भाई भाई से लड़ने लगे, मामा भांजे से, भांजा मामा से। आपस में 56 करोड़ यदुवंशियों का भगवान के सामने स्वयं विनाश हो गया है। बलराम जी को भी भगवान ने शत्रु मान लिया, तो बलराम जी भी समुद्र में जाके विलीन हो गए। भगवान श्याम सुंदर बाएं चरण पर दाएं चरण को रख के बैठे और जरा नाम का व्याध आया और भगवान के चरण में आज उन्होंने तीर लगा दिया। भगवान भी स्वयं सुधारने लगे। वही जरा नाम का व्याध डर गया, प्रभु मुझसे गलती हो गई। कहने लगे आपसे गलती नहीं हुई है, आपने मेरा मन का काम पूरा किया है, क्योंकि वही वाली का पुत्र अंगद था। बोले मैंने तुम्हारे पिता को वहां छुपके बाण लगाया और आज आपने मुझे छुपके बाण लगाया है। आपका और हमारा हिसाब बराबर है। अगर आप सोचें हम बच जाएं, नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि कर्म का फल भगवान को भी भोगना पड़ा है। उस समय अर्जुन पूछने लगे, श्याम सुंदर भगवान आप जा रहे हैं? भगवान को गए हुए अभी 5,500 वर्ष गए हैं, लेकिन जब आप चले जाएंगे तो घोर कलयुग आएगा और घोर कलयुग आएगा तो उसमें हमें आपका दर्शन कैसे होगा? तो भगवान कृष्ण ने स्वयं सभी के लिए वरदान दिया है, जो भक्तजन कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे उनके हृदय में आज भी मेरा वास होगा। अब जिन्होंने 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन किया है उन्हीं के हृदय में गोविंद का वास है। मैं भगवान श्री बांके बिहारी से निवेदन करता हूँ, हे गोविंद आप इन सभी भक्तजनों के मन में वास करना और ठाकुर जी की कृपा से सभी का खूब भंडार भरता रहे, कोई कमी नहीं आई। और उसी दिन से आ गया कलयुग। कलयुग केवल पाप का युग है। जितना पाप करोगे उतना ही कलयुग केवल नाम आधारा, समर समर नरे उतरे ही पारा। कलयुग में केवल नाम स्मरण करने से, चाहे भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन प्राणी पार हो जाएगा। कैसे भी लेना, पर भगवान के नाम को इस कलयुग में मत छोड़ना। कलयुग में बहुत बहुत बड़े दुर्गुण होंगी,
केवल सभी रिश्ते टूट जाएंगे, एक ही रिश्ता बचेगा, जीजा और साले का। एक ही रिश्ता बचेगा, जीजा और साले का। कोई काम होगा ना तो साले जी को बुलाएंगे पहले, और सभी परिवार के बंधन टूट जाएंगे। केवल पति और पत्नी का ही रिश्ता रहेगा, पति पत्नी और उनके बच्चे। कौन सास, कौन ससुर, कौन माँ, कौन बाप, सभी रिश्ते धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। यही घोर कलयुग है। और जिस दिन कलयुग आएगा उस दिन केवल 25 वर्ष की उम्र रह जाएगी, जिसमें शादी विवाह पढ़ना लिखना सब रह जाएगा। और समझ लीजिए अभी 4,32,000 वर्ष की उम्र है कलयुग की, जिसमें से 5,500 वर्ष गए। अभी से ये स्थिति हो गई कि प्राणी स्वयं अपने आप में इतना अभिमानी हो गया कि भगवान के दरबार में बिल्कुल आना नहीं चाहते। कलयुग को हम स्वयं बुला रहे हैं। अब 7 दिन का भगवान का बहुत सुंदर भागवत दरबार है, इससे बड़ा दरबार कोई सा नहीं। और ये दरबार आपके यहाँ भोलेनाथ के दरबार में लगा है, आपको बहुत सुनहरा अवसर मिला है। अब ये दरबार के लिए आपको 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, जब जाके आपको भागवत श्रवण करने को पुण्य प्राप्त हो। लेकिन अगर इस गंगा में भी आप नहीं नहाए हैं तो आप कभी भी कोई गंगा में नहाने का आपको फल मिल ही नहीं सकता, क्योंकि भागवत गंगा साक्षात कलयुग की गंगा है। आप गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन जहां भाव नहीं है वहां गंगा मैया का दर्शन नहीं। अंत में आज सुखदेव भगवान कहने लगे, हे परीक्षित, आज वही तक्षक सर्प आपको डसने के लिए आ रहा है, आप मरोगे। आपने मुझसे खूब प्रश्न किए, लेकिन एक प्रश्न करना चाहता हूं, आप मरोगे? बोले मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? सुखदेव भगवान का हृदय भाव विभोर हो गया। आपने मेरी कथा बड़े प्रेम के साथ में सुनी, और वही तक्षक सर्प स्वयं डसने के लिए आया। पूरा शरीर वज्र का हो गया, केवल नाक कच्ची रह गई, और नाक को डसकर आज वही तक्षक सर्प चले गया। और परीक्षित महाराज स्वयं गोलोक धाम के लिए चले गए। वहीं सुखदेव भगवान विदा हो रहे हैं। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे भी मुझे मेरे गुरुजी ने ज्ञान दिया है, मैंने आपके लिए 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर रसास्वादन कराया। जैसे भी मुझे, क्योंकि ये ज्ञान केवल माँ और पिता से ही मिलता है। हमें कोई भी ज्ञान लेने की आवश्यकता है ना, तो पहले माता पिता की शरण में आ जाओ। और जो माता पिता की शरण में आ जाएगा तो उनको ठाकुर जी इतना बढ़ाएंगे कि उसको कोई गिराने वाला हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आज जो हमें श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान मिला है, वो केवल हमारे पिताजी के द्वारा ही श्रीमद् भागवत कथा का हमें ज्ञान मिला। और आपके बीच में हमारे परम पूज्य पिताश्री मौजूद भी हैं, तो उनके चरणों में भी आज हमारा बहुत बहुत वंदन है। उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम है कि आज तक उन्होंने हमें इस व्यास पीठ तक पहुंचाया, और आप सभी भक्तजनों के बीच में श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आप भी सब भूल जाना, लेकिन माँ बाप के एहसान को कभी भी मत भूलना। अगर माँ बाप को भूल गए ना, तो इस संसार में आपको कोई काम नहीं है। क्योंकि वो माँ बाप हैं, जब आप रोएंगे तो आपके आंसू पहुंचने के लिए वो हर एक माँ बाप हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन आज के समय में जब माँ बाप को भूल जाए ना, सबका सहारा ले लेना, भगवान भी उसका सहारा नहीं बनते हैं। भगवान भी श्याम सुंदर उसी का सहारा बनते हैं जो अपने माँ बाप के हो जाते हैं। माँ बाप को कभी दुख नहीं देना है, क्योंकि मैया के आंसू आ गए और उनका आपके प्रति दुर्वचन निकल गया तो कभी आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और अभी व्यास विदाई होगी। 7 दिन हमने आपके लिए श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराया। मैं सभी धर्म प्रेमी भक्तजनों से निवेदन करना चाहूंगा,
आपके इस कुंडेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन करवाया, और फिर भी 7 दिन में कोई भी गलती हुई हो, सभी कुंडेश्वर महादेव समिति जितने भी भक्तजन यहाँ पधारे हैं, सभी माता बहन और हमारे नव युवक भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है, 7 दिन में अगर कोई भी भूल हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, तो मैं सभी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूँ। सभी अपना गुरु समझ के क्षमा कर देना। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये जीवन रहा तो अगले वर्ष 25 दिसंबर 2025 को दोबारा श्रीमद् भागवत कथा करने आपके दरबार में आ रहे हैं, और सभी भक्तजनों के लिए फिर दोबारा श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करवाएंगे। श्वासे श्वासे पे कृष्ण भजे, बिरथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवने हो ना हो। प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम रटना है। एक श्वास निकल गई फिर हमारी जिंदगी वापस आए या नहीं आए, आज हम भगवत चर्चा में हैं, सबके सानिध्य में। ठाकुर जी का बहुत सुंदर दरबार है, और हमारे महाकाल बाबा के दरबार में आप श्रीमद् भागवत कथा की व्यास बुराई की ओर चल रहे हैं, और ये जिंदगी रहेगी तो जरूर आपके लिए वापस कथा सुनाने के लिए जरूर पधारेंगे। हो रहे जिंदगी तो हम मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा। मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा। भाई बहना सत्संग में तुम जाते रहना, सत्संग में तुम जाते रहना। यही आपसे कहना हमारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा। रहे जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, मिलन 1 नजर का तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा। रमता जोगी
बहता पानी सबकी है एक कहानी। रमता जोगी बहता पानी सबकी है यही कहानी। इसीलिए दुनिया में जीना हमारा मिलन साथ दिन का तुम्हारा हमारा मिलन साथ दिन का तुम्हारा हमारा। जितना आप अर्पण करके अपने स्थान पर बैठेंगे, जितनी भी माता बहनें आई, जितने भी भक्तजन आए, अगर आपको 7 दिन का पुण्य लेना है तो कोई भी भक्तजन माता बहनें आज स्टेज पे आने से वंचित नहीं रहेंगे। सभी आएंगे भागवत कथा में और सभी आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पधारेंगे और व्यास विदाई का आप सभी पुण्य प्राप्त करेंगे। और वो बिहारी जी चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्जी हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्जी हमारी सुन लो वो चलेंगे बिहारी जी चले जाएंगे हम। सुन लो भूले न जाना फिर भी भुलाना, भूले न जाना फिर भी भुलाना। इतनी अर्जी हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्जी हमारी कैसे कहूँ क्या बीत रही है, कैसे कहूँ क्या बीत रही है। अधिकारी बना लो भगवान, घर का भिखारी बना लो भगवान। इतनी अर्जी हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्जी हमारी
कुछ भी कहेंगे तुमसे हो भगवान, कुछ भी ना तुमसे कहेंगे भगवान, इतनी सी चाह मेरी अब मुझको भी अपना लेना, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज़ हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी अर्ज़ हमारी, चले जाएंगे हेलो सभी अर्ज़ हमारी। सभी शांति बनाए रखिए, धीरे धीरे शांति। सभी भक्तों को पुण्य मिलेगा। राधे रानी सांवरियो हे कारो, कोटि कोटि राधारणी सांवरियो हे कारो, गोरी गोरी राधा रानी सांवरियो हे कारो, कोटि कोटि राधारणी सांवरियो हे कारो। गोरी पर देखो कैसो जादू डारो, कानन गोरी पर देखो कैसे जादू डारो, कामड़गारो कामड़गारो सांवरियो, राधा पर जादू करे जो डारो, सांवरियो राधा करी जादू करी पीछे पीछे आवे हो, पीछे पीछे आवे हो, माखन खावे मटकी घोर गिरावे हो, माखन खावे मटकी घोर गिरावे हो, सांवरियो राधे पे कहीं जादू करे सांवरियो राधा पर जादू करे जो। और अब कुंडेश्वर महादेव समिति के द्वारा, कुंडेश्वर महादेव समिति के द्वारा महाराज जी का साफा बांधकर और माल्यार्पण करके स्वागत किया जाएगा। हरि ओम श्री राधे। अरे ग्वालन दे दे अपनी मोय, हो गुजर दे दे अपनी मोय, मटकी भरी भराई दते गिरे गुजर दे दे अपनी मोय, मटकी भरी भराई दते ग्वालन भरी भराई धरती ओ
भरी भराई दर की। कौन गाँव से आई तू, कौन गाँव को जाएगी तू, कौन गाँव से आई तू, कौन गाँव से जाएगी। ओ केरो है प्यारी नाम, केरो है प्यारी नाम, मटकी भरी भराई दर की। भरी भराई दर की। हरि बोल। अपनी मोय मटकी भरी भराई दर की। और नाम गाम को जाऊंगी मैं बरसाने से आई और गाँव को जाऊंगी। बरसाने आई और नाम गाम को जाऊंगी मैं, बरसाने से आई मैं गाँव को जाऊंगी। प्यारी नाम मटकी भरी भराई दर की। हो बाल अपनी, हो गुजर अपनी, हो मटकी भरी भराई दर की। हरि बोल। का कोई तो जतन कर ले रे, हो भक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, भक्ति का कोई तो जतन कर ले। थोड़ा 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 हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर।
भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ाई सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धो जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। ओ भक्ति के साथ साथ गुण कर मेरे, साथ साथ मन करे रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। संगत करे अच्छे लोगों की, हो संगत करे अच्छे लोगों की, अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की। सभी लोगों की दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। ओ काया को अपनी चमन कर ले, काया को अपनी चमन कर ले। थोड़ा थोड़ा बोले भागवत भगवान की जय। आज अभी पूर्ण आहुति होगी, उससे पहले जो भी यजमान हैं सातों वो स्टेज पर पधारेंगे और व्यास विदाई करेंगे। जो भी 7 यजमान हमारे 7 दिन में बने हैं वो 7 ही यजमान आकर व्यास विदाई में अभी। और जो हमारे नवयुग मंडल के सदस्य हैं कुंडेश्वर महादेव मंदिर समिति, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा अगले वर्ष 25 दिसंबर 2025 को दोबारा प्रवाहित होने के लिए जा रही है। इसलिए उनके द्वारा भक्तजनों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रीफल संकल्प अभी करवाया जा रहा है, जिससे 1 वर्ष की व्यवस्था अगले वर्ष की दोबारा भक्तजन बड़े प्रेम के साथ में परिपूर्ण करें। अग्रे अग्रे ब्राह्मण चतुरानंद पंचानंद राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, शिवानंद साजे ओम हर हर हर। तो मुझे 4 चरण मुझे 10 मुझ अति सोहे, बोले 10 गुण रूप रखता त्रिभुवन
मन जन मोहे ओम हर हर अक्षय माला मन माला मुंड माला हरे चंदा के भग पद सोहे बाल शशि नारी ओम हरे 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 महादेव पीतामर पीतामर बागंबर अंगे ओ जनिकानिक करुणानिक भूतानिक शंकरी ओम हरे 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 महादेव हरि के मत कमंडल सकत शोले धारे बोले जग करता जग परता जग पालन धारी ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका गणिवाक्षर में शोभित गणिवाक्षर में मते तीनों एक ओ काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नित मोटे भोग लगावत भारी ओम हरे 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 महादेव गुण शिव जी की आरती